दोस्तों एक सिचुएशन सोचो, आपने महीनों तक प्लान किया, सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए, बैंक गए, फॉर्म भरा और फिर कुछ दिन बाद एक मैसेज आया, योर लोन एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड। कोई रीजन नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस रिजेक्ट। यह सिचुएशन लाखों लोगों के साथ होती है हर साल, और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात यह है कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि आखिर हुआ क्या। मैंने 2 साल तक बैंक में काम किया है और उस एक्सपीरियंस में मैंने रोज देखा कि किन किन वजहों से लोन रिजेक्ट होते हैं। आज मैं वो सारी असली वजह आपके सामने शेयर करने वाला हूँ, जो बैंक आपको खुद कभी नहीं बताता। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह से, और वो है FOIR। अब बहुत से लोग यह नाम पहली बार सुन रहे होंगे। FOIR का मतलब है फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो। सीधे शब्दों में कहे तो आपकी टोटल मंथली इनकम का कितना हिस्सा पहले से फिक्स्ड ऑब्लिगेशन यानी कि EMIs और दूसरे रीपेमेंट्स में जा रहा है। बैंक यह रेशियो कैलकुलेट करता है। सबसे पहले, अगर आपकी सैलरी 40,000 है और आपकी एग्जिस्टिंग EMI 22,000 है, तो आपका FOIR हुआ 55%। और बैंक की नज़र में यह टू रिस्की है। ज़्यादातर बैंक्स का रूल यह है कि अगर FOIR 50% से ज़्यादा है तो लोन स्ट्रेट वे रिजेक्ट। कुछ बैंक्स 55% तक अलाउ करते हैं, लेकिन वो भी बहुत कम केसेस में। मैंने ब्रांच में देखा है कि लोग यह सोचकर अप्लाई करते हैं कि उनकी सैलरी बहुत अच्छी है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उनकी एग्जिस्टिंग EMI उनके अगेंस्ट जा रही है। तो प्रैक्टिकल टिप यह है कि लोन अप्लाई करने से पहले अपने FOIR खुद कैलकुलेट करो, अपनी सारी मंथली EMIs को जोड़ो, अपनी नेट सैलरी से डिवाइड करो। अगर रिजल्ट 40% से कम है तो आप सेफ जोन में हो। अगर ज़्यादा है तो पहले कुछ लोन्स क्लोज करो, फिर अप्लाई करो। FOIR के बाद अब बात करते हैं दूसरी बड़ी वजह की, और यह है सिविल स्कोर नहीं बल्कि सिविल रिपोर्ट का पैटर्न। यह बात ज़्यादातर लोग नहीं जानते। बहुत लोग सोचते हैं कि 700 से ऊपर सिविल स्कोर है तो लोन पक्का मिलेगा, लेकिन बैंक सिर्फ नंबर नहीं देखता, वो देखता है आपकी रिपोर्ट का पैटर्न, पूरी हिस्ट्री। 3 चीजें स्पेसिफिकली जो बैंक नोटिस करता है। पहली है हार्ड इंक्वायरीज। अगर आपने पिछले 6 महीने में मल्टीपल जगह लोन के लिए अप्लाई किया है तो आपकी रिपोर्ट में हार्ड इंक्वायरी बढ़ जाती है। बैंक को सिग्नल मिलता है कि यह बंदा फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड है। दूसरी है पेमेंट हिस्ट्री। अगर कभी कोई EMI लेट हुई है, भले ही 1-2 बार ही क्यों ना हो, वो रिपोर्ट में दिखती है, बैंक उसे सीरियसली लेता है। और तीसरी है क्रेडिट यूटिलाइजेशन। अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख है और आप हर महीने 80,000 से 90,000 यूज करते हो, तो यह भी रेड फ्लैग है। इसका मतलब बैंक को लगता है कि आप क्रेडिट पर डिपेंड हो। तो सोल्यूशन क्या है? हार्ड इंक्वायरी कम करो, एक बार में एक ही जगह अप्लाई करो, पेमेंट हमेशा टाइम पर करो, चाहे मिनिमम अमाउंट ही सही, और क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन 30% से कम रखो। अब तक हमने 2 बड़ी वजह कवर की है, आगे बढ़ते हैं तीसरी वजह पर, और यह है डॉक्यूमेंट में गलतियां। यह सुनने में छोटी बात लगती है, लेकिन ब्रांच में यह बहुत ही कॉमन था। कुछ स्पेसिफिक गलतियां जो मैंने रेगुलरली नोटिस की है। पहली है इनकम प्रूफ और ITR में मिसमैच। कुछ लोग सैलरी स्लिप में एक इनकम दिखाते हैं और ITR में कुछ और होता है। बैंक दोनों को क्रॉस चेक करता है, और अगर मिसमैच मिला तो एप्लीकेशन स्ट्रेट वे रिजेक्ट होगी। दूसरी है एड्रेस प्रूफ आउटडेटेड होना। आपके आधार में पुराना एड्रेस है और आप कहीं और रह रहे हो, यह भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तीसरी है सिग्नेचर मिसमैच। एप्लीकेशन फॉर्म में सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर अलग अलग, यह भी रिजेक्शन का रीजन बन सकता है। तो सॉल्यूशन सिंपल है, अप्लाई करने से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार खुद चेक करो। इनकम डॉक्यूमेंट्स कंसिस्टेंट होने चाहिए, एड्रेस प्रूफ अपडेटेड होने चाहिए, और सारी जगह सिग्नेचर सेम होनी चाहिए। 3 वजह हो गई। और अब चौथी वजह की बात करते हैं, जो बहुत कम डिस्कस होती है, वो है जॉब स्टेबिलिटी। बैंक यह देखता है कि आप कितने समय से सेम एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हो। अगर आपने रिसेंटली जॉब स्विच की है, चेंज की है, मान लो 2-3 महीने पहले, तो बैंक को रिस्क लगता है, क्योंकि नई जॉब में प्रोबेशन पीरियड होता है, इनकम अनसर्टेन होती है। ज़्यादातर बैंक यह प्रेफर करते हैं कि आप कम से कम 1 साल से सेम जॉब में हो, और कुछ बैंक्स के लिए यह 2 साल है। इसके अलावा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर फ्रीलांसर हो, तो इनकम प्रूफ कंसिस्टेंट होना और कम से कम 2 से 3 साल का ITR होना जरूरी है। मेरी एडवाइस यह है कि अगर आपने रिसेंटली जॉब स्विच की है तो कम से कम 6 महीने रुको और फिर अप्लाई करो। इससे अप्रूवल चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और लोन मिल भी जाता है। 4 वजह हो गई, FOIR, सिविल पैटर्न, डॉक्यूमेंट और जॉब स्टेबिलिटी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं लोन अप्रूवल कराने की। सही प्रिपरेशन कैसे करें? यह एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप 3 से 6 महीने पहले से करो तो अप्रूवल के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। पहला काम है अपना FOIR 40% के नीचे लाओ। अगर कोई छोटा लोन या क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग है तो जल्दी उसे क्लोज करो।
अगर कोई छोटा लोन या क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग है जो जल्दी क्लोज हो सकता है, उसे पहले क्लोज करो। दूसरा काम है अपने सिविल रिपोर्ट का एक बार खुद एनालिसिस करो, चेक करो। सिविल के ऑफिशियल वेबसाइट पर साल में एक बार फ्री रिपोर्ट मिलती है, उसे डाउनलोड करो और देखो कि कोई एरर तो नहीं है। कभी कभी रिपोर्ट में गलत इन्फॉर्मेशन होती है जो आपकी वजह से नहीं होती, वो किसी और की एंट्री हो जाती है। अगर कोई एरर मिले तो सिविल को डिस्प्यूट रेज करो। तीसरा काम है सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी रखो और क्रॉस चेक करो। सैलरी स्लिप, आईटीआर, बैंक स्टेटमेंट, एड्रेस प्रूफ सब अपडेटेड और कंसिस्टेंट होने चाहिए। और चौथा काम है बैंक जाने से पहले एक बार बैंक मैनेजर से इनफॉर्मल कन्वर्सेशन जरूर करो। यह बताओ कि आप लोन लेने की सोच रहे हो, अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करो और पूछो कि क्या कोई चीज़ है जो आपको पहले से प्रिपेयर करनी चाहिए जिससे लोन मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। एक अच्छा मैनेजर आपको सही गाइडेंस देगा और यह आपके अप्रूवल चांसेस को बढ़ा देता है। दोस्तों, आज हमने कवर किया FOIR का असली मतलब और उसे कैसे मैनेज करें, सिविल रिपोर्ट के वो पैटर्न जो बैंक देखता है, डॉक्यूमेंट की वो कॉमन गलतियां जो रिजेक्शन का रीजन बनती है, जॉब स्टेबिलिटी का लोन पर असर और लोन अप्रूवल कराने की 3 से 6 महीने पहले की प्रिपरेशन। यह सब इन्फॉर्मेशन मैंने 2 साल के रियल बैंकिंग एक्सपीरियंस से गेन की है, सीखी है और मेरा मकसद है कि आप वो मिस्टेक्स अवॉइड करो जो मैंने रोज लोगों को करते हुए देखा है। अगर यह वीडियो आपके काम आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। कमेंट में बताओ आपका लोन कभी रिजेक्ट हुआ है और क्या रीज़न बताया गया था। मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं अगले सैटरडे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।